जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर और अभिमानी था। वह छोटे पेड़ों और शाखाओं को तोड़ देता था, जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता था। जो जानवर पेड़ों में रहते थे, वे इस हाथी से बहुत डरते थे। एक दिन गुस्से में उसने कुछ पेड़ों को तोड़ दिया और शाखाओं को फाड़ दिया, जिससे उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और घोंसले जमीन पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और नष्ट हो गए। जंगल में हाथी ने बहुत ही तबाही मचा रखी थी। हाथी के डर से बाघ और शेर ने भी सुरक्षित दूरी बना रखी थी। जंगल में हाथी की मदमस्त चाल ने कई लोमड़ियों के घर रौंद दिए थे, जिस कारण लोमड़ियों में भी हाथी के खिलाफ बहुत असंतोष था। जंगल में कई जानवर हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन यह कार्य बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह आकार में बहुत बड़ा था। वह बहुत बड़ा है, लोमड़ी ने आपस में कहा। उसे मारना लगभग असंभव है। तब सभी लोमड़ियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में यह असंभव कार्य करने के लिए एक बहुत ही चालाक लोमड़ी को चुना गया था। लोमड़ी अपनी योजना को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक हाथी के व्यवहार का अध्ययन किया। एक दिन लोमड़ी हाथी से मिलने गई और उससे कहा, महाराज, आपसे बात करना जरूरी है। यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। हाथी ने सबसे ऊंचे स्वर में सूंड उठाई और पूछा, आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? महाराज, लोमड़ी ने कहा, मैं पूरे पशु समुदाय का प्रतिनिधि हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च मुखिया राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। हाथी ने बड़े गर्व के अपनी सूंड उठाई और विवरण मांगा। लोमड़ी ने आगे बताया, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीच में होगा, जहाँ हजारों जानवर पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं और पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह हमेशा से राजा बनना चाहता था। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने लोमड़ी के साथ गहरे जंगल में जाने के लिए खुद को तैयार किया। आओ महाराज, लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ। लोमड़ी हाथी को समारोह के लिए काल्पनिक स्थान पर ले गई। उन्हें रास्ते पर एक तालाब के किनारे एक दलदली क्षेत्र से गुजरना पड़ा। लोमड़ी के हल्के शरीर के कारण बिना किसी कठिनाई के छोटे से दलदली क्षेत्र को पार कर गई। हाथी भी उस पर चला गया, लेकिन भारी होने के कारण वह दलदल में फंस गया। जितना अधिक उसने दलदल से बाहर आने की कोशिश की, वह उतना ही गहराई में चला गया। वह डर गया और लोमड़ी को पुकारा, प्रिय मित्र, कृपया मेरी मदद करें। मैं कीचड़ में डूब रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक का क्या होगा? मेरी मदद करने के लिए अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाओ। मैं तुम्हें बचाने नहीं जा रहा हूँ, लोमड़ी ने कहा। आप इस उपचार के हकदार थे। आप जानते हैं, आप अन्य जानवरों के साथ कितने क्रूर हैं। आपने बेरहमी से पेड़ों की शाखाओं को नीचे खींच लिया, जिससे पक्षियों के अंडे और घोंसले टूट गए। तुमने लोमड़ियों के बिलों को भी रौंद दिया। सभी जानवरों ने आपसे दया की भीख मांगी, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब आप अपने जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। और लोमड़ी वहां से चली गई। हाथी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया और वहीं मर गया। I hope you like my videos. We need your support and love. Please subscribe my channel for more videos. And don't forget to press like button. Thank you.